सबसे पहला मायना यही हो सकता है कि क्या युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा अमेरिका। दूसरी बात, क्या ईरान के सैन्य अड्डे तबाह करेगा अमेरिका। इसी के साथ साथ क्या डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने को हामी भरेंगे कि अमेरिका उन न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईरान कैन नॉट हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या खमनई का तख्ता पलट करेगा अमेरिका और इजराइल मिलकर, ये बड़ी बात है। हालांकि पांचवा जो एक ऑल्टरनेटिव है, खमनई का खात्मा, इसको पहले ही अमेरिकी प्रशासन कह चुका है, हमने वीटो कर दिया, हमने इस तरह के किसी भी प्लान को नामंजूर कर दिया है। लेकिन क्या खमनई का खात्मा भी, जैसा इजराइल कह रहा है, जैसा नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर वो खत्म होंगे तो युद्ध ही खत्म हो जाएगा, क्या इस पर भी विचार हो रहा है? मैं इसकी बात करना चाहती हूं। मैं एक बार सीधे कर्नल एन आपके पास आ रही हूं। जरा मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है, मिलिट्री ऑप्शन क्या है इस वक्त? सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए। कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। चारिता देखिए 100% है, अमेरिका अगले 12 से 24 घंटे के अंदर अटैक करेगा। जैसे कि आपने खुद ब्रीफिंग में बताया कि इनका यूएसएस जो नीतीश कैरियर ग्रुप है वो रिलीव करने के लिए आया था कार्ल विल्सन को रेड सी के अंदर, लेकिन उसको रोक दिया गया पिछले 3 दिन पहले। इसके अलावा इनका जो ट्रूमैन है वो वे ऑफ गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा हुआ है, और साथ ही सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इनका HMS ब्रिटेन का जो HMS है, कैरियर ग्रुप है, एयरक्राफ्ट कैरियर, प्रिंस ऑफ वेल्स, जो भारत के साथ 2 दिन एक्सरसाइज कर रहा था अभी अरेबियन सी में, वो भी खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात से इन सब का ऑपरेशनल जो रेडीनेस है वो चेंज कर दिया गया है। सुचारिता, ये अल्फा में थे, अब ब्रावो रेडीनेस में पहुंच चुके हैं। ब्रावो रेडीनेस का मतलब है कि दे आर रेडी फॉर एनी अटैक नाउ। ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। अब ये क्यों होगा, देखिए मैं पहले से कहता आ रहा हूं, मेरा मानना सुचारिता ये है कि देखा जाए तो इजराइल को ईरान पे अटैक करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इजराइल जब अटैक करता है तो पूरे के पूरे जितने भी आपके यूरोप के नाम गल्फ कंट्रीज हैं, वो इजराइल के, आप मानो या ना मानो, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज भी न्यूज आ रही कि 22 के करीब खड़े हो गए जब से इन्होंने पारस की जो पार्स जो इनका गैस डिपो था उस पर फायर किया, शोरान के जो ऑयल डिपो पे फायर किया, बिल्कुल इनको लगता है कि अब ईरान भी इन पे करेगा। तो मेरा मानना है कि ये अटैक अगर अमेरिका ही शुरू से करता तो शायद किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब अमेरिका ही क्यों, जैसा कि अभी बता रहे थे सर भी कि जो फॉर्डो है वहां पे 80 मीटर के करीब कंक्रीट है। सुचारिता, ये लोग जब GBU-57 है जो कि B2B बॉम्बर्स के साथ में आपका जियो गार्सिया आइलैंड्स में बैठे हुए हैं, ये पहला जब फायर करेगा तो करीब 60 फुट का गड्ढा करेगा, फिर दूसरा बम उसी पे गिराना पड़ेगा, फिर वो और गड्ढा करेगा, तब जाकर के ये फॉर्डो के नीचे जो सेंट्रीफ्यूजल फ्यूजेस लगे हुए हैं उस पूरी एस्टेब्लिशमेंट को उड़ा पाएंगे। उसके अलावा उसका गिरफ्तार है नहीं, तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा अगर इनको ईरान को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद करना है, जहां तक सवाल है इनका न्यूक्लियर का। अब रही बात खुमैनी की, 2 रात पहले खुमैनी को 15 किलोमीटर दूर तेहरान से शिफ्ट कर दिया गया था किसी अनजाने बंकर के अंदर। पूरी जो ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसने पूरा उसको वो दिया हुआ है, क्या नाम, कवर दिया हुआ है। रशिया ने भी उनको कहा था कि आप आना चाहें तो हम आपको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी भी चल रही थी। लेकिन अगर इजराइल इस चेंज में आगे आता है सारिता, तो शायद जनता जो है ईरान की वो साथ ना दे, लेकिन काफी जनता अमेरिका को जरूर लाइक करती है। वो चाहते हैं 79 से पहले वाला जो ईरान था, अमेरिका के साथ दोस्त था और जो माहौल था। सो अगर अमेरिका इसमें आगे कूदता है तो शायद रेजिम चेंज होने के अंदर कुछ फर्क पड़ सकता है, कुछ पॉजिटिवनेस आएगी। जी, मैं एक बात जरा बताना चाहती हूं, जो बड़ी खबर हमारे पास है कि इजराइल के रक्षा मंत्री की खमनई को वार्निंग आई है। ये वार्निंग क्या है? खमनई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा कर देंगे, ईरानी तानाशाह को इजराइल की चेतावनी है। सद्दाम के तख्ता पलट से सबक ले खमनई, तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। अब ये बहुत बड़ा बयान है, सद्दाम जैसा हाल करना। सद्दाम हुसैन आपको याद है, अब इराक के वो शासक, आपको याद है उनकी आखिरी तस्वीरें, सद्दाम हुसैन का ट्रायल, वो सारी तस्वीरें आपके जहन में आ जाएंगी। सद्दाम जैसा हाल करेंगे, ये कह रहे हैं इजराइल के मंत्री। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, क्या ऐसा हाल मुमकिन है? और दूसरी बात यह भी कि क्या जो इजराइल प्लान कर रहा है
उसके साथ अमेरिका शामिल है। इजराइल अगर सद्दाम जैसा हाल करना है तो उसके लिए एक बड़ा हमला ईरान पर करना होगा। मैं प्रोफेसर त्रिपाठी आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये सारी जो मैं तैनाती दिखा रही हूं, RC-135U जासूसी विमान, ये ईरान की निगरानी इस वक्त कर रहा है, अमेरिका ने भेजा है। इसी के साथ जो ये परमाणु हथियारों की भी खोज करता है, कहां परमाणु हथियार है आप बेहतर बता पाएंगे। इसी के साथ मिडिल ईस्ट में USS निमित्ज पहले ही भेजा जा चुका है, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम जानते हैं, हमने उसकी कल तस्वीरें भी दिखाई थी, सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर इसे माना जाता है। अमेरिका ने ये सब मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिए हैं। ये सब मूवमेंट क्यों हो रहा है, मैं आपसे पूछूंगी। क्या सद्दाम जैसा हाल करने का निर्णय सिर्फ इजराइल ले सकता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया तो इजराइल इस बात को एहसास नहीं था इजराइल को कि ईरान का जो पलटवार होगा वो इतना आक्रामक होगा। जो ईरान ने मोसाद के सेंटर पर जो पलटवार किया है, जिस तरह से अटैक किया है, ये पूरी तरह से तेल अवीव को और इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट को हिला दिया है। और मुझे लगता है यही कारण है कि जब G7 से वहाँ से ट्रंप लौटते हैं और वो ये बोलते हैं, स्पेशली मैं फ्रांस की बात करूं, मैक्रोन, क्योंकि ये बचकापन कर रहे हैं, सीज फायर की बात नहीं होगी। तो इस वक्त पूरा USA और कंप्लीटली इजराइल, ये दोनों एक अपने अस्तित्व के लिए, देखिए शुरू में ये जो लड़ाई थी ये डोमिनेंस और एग्जिस्टेंस की थी। एग्जिस्टेंस की बात यदि करूं तो अभी भी इजराइल कर रहा है कि मेरे लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है और न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम निस्तानाबूद करेंगे। लेकिन ये 1979 के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसा कंट्री मुल्क रहा ईरान जो अमेरिका के हेजेमनी को चैलेंज करता आया है। और अमेरिका को लगता है ये वही वक्त है कि अब इराक सीरिया जैसे हाल हम ईरान का करें। लेकिन मैं ये बताना देना चाह रहा हूं कि ईरान की जो स्थिति है वो सद्दाम हुसैन जैसे नहीं है। ईरान की जो स्थिति इंपॉर्टेंट है, हाँ। जी, ईरान और यही कारण है, हाँ, कि इजराइल अपने वो सारे आक्रामक अंदाज को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत वो धमकी दे रहा है, थ्रेट दे रहा है, ताकि खामेनेई टेबल पर आ जाए और ये कह दे कि हम कंप्लीट सरेंडर के लिए तैयार है। लेकिन ईरान, मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस समय डू एंड डाई की सिचुएशन पर है। जिस वक्त ईरान की स्टैब्लिशमेंट टॉप आर्मी कमांडर को मार दिया गया, उस समय ईरान ने निश्चय कर लिया कि अब तो मरेंगे या मिटेंगे। तो उस कंडीशन में आप यही कह सकते हो कि खामनेई नहीं बचेंगे। लेकिन खामनेई की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इजराइल अब नहीं बचेगा। तो ये जीरो सम गेम की पोजीशन है। यहां पर यदि अमेरिका की यदि बात करूं मैं, तो ट्रंप साहब की यदि स्पेशली बात करूं तो देखिए ट्रंप की दिक्कत क्या है कि जो ट्रंप कहेगा क्या उसी देश के किसी भी देश में वही चीज होगा। ट्रंप को इतनी न्यूक्लियर प्रोग्राम से दिक्कत है तो पाकिस्तान को क्यों करने दिया, आसिम मुनीर को क्यों सर पर बैठाया ट्रंप ने। तो ट्रंप की नीतियां, अमेरिका की नीतियां हम सब जानते हैं कि किसी रीजन में उसकी कुछ नीतियां और होती हैं और किसी रीजन में और होती हैं। तो मुझे लगता है अमेरिका को बहुत सीरियस लेने की जरूरत इसलिए नहीं, स्पेशली ट्रंप को, बिकॉज़ ही इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट हिज इनकंसिस्टेंसी। वो कह रहे हैं इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट बीइंग इनकंसिस्टेंट। प्रोफेसर त्रिपाठी कह रहे हैं इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट बीइंग इनकंसिस्टेंट। मेजर जनरल सिन्हा के चेहरे पर मुस्कान है। सर, मैं आपके पास आ रही हूं, उससे पहले एक तस्वीर मैं जरा दिखाना चाहती हूं और इस तस्वीर को मेरे मेहमान भी देखें कि इस वक्त जो ईरान है